मैंने पहले कहा, एक बात ये, माँ बाप की खिदमत करने वाले से मेरे नबी प्यार फरमाते हैं, और जो माँ बाप की सेवा करने वाला है उसकी दुआएं रब ताला कबूल फरमाता है। यार जरा सोचो, तुम कहते हो बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं चलता, दुआवां भी बढ़िया कीती हैं, और तुम भंग पीर बूटी पीर के पास जाके कभी फाल निकलवाते हो, कभी चिल्ले करवाते हो, और कभी हजारों रुपये दे के कहते हो मुझे एक तवीज़ दे दो मेरा कारोबार चल जाए, और हालत यह है माँ को धक्के देते हो, बाप के साथ बुरा सलूक करते हो। खुदा की कसमें करोड़ रुपए का तवीज़ भी ले आओ, वो काम नहीं आएगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे। और ये तो झूठे ठगबाज बैठे हुए हैं, ये तो कहते किसी ने कर दिया, टूना कर दिया। टूना नहीं किया, तुमने खुद अपना घर जलाया। क्यों जी? सुने, मैंने पहले कहा था अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो घर जन्नत हो जाए। मर्द को हुक्म यह है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदमों के नीचे है। आपकी तवज्जो है भाई? एक बार कहें जरा सुभान अल्लाह। बाहर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। मर्द को हुक्म क्या है? मर्द के लिए हुक्म यह है कि तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे है। अपने मां बाप के साथ नेकी करो, एहसान करो। वो माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, वो माँ बाप कि जिन्होंने तुम्हारी खातर पता नहीं कितने दुख देखे, पता नहीं कितनी तकलीफ तुम्हारी खातर उन्होंने बर्दाश्त की, और उन्होंने उफ तक भी ना कहा, उन्होंने हाय भी ना कही, कि वो औलाद से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनकी मोहब्बत का पैमाना है ही कोई नहीं, मीज़ान है ही कोई नहीं कि जहाँ पे माँ बाप की मोहब्बत को तोला जा सके, मापा जा सके। लेकिन जिस मुआशरे में मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बड़ा फितनों का दौर है, और नौजवान नस्ल अल्लाह की पनाह किसी से मख्फी नहीं है कि जो माँ बाप के साथ सलूक किया जाता है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ नेकी करो। पहली बात तो हमें यही समझनी चाहिए थी कि मेरे रब का हुक्म है। यही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया इनके साथ भलाई करूं, मेरे रब ने हुक्म दिया कि इनके साथ अच्छी बात करूं, इनके साथ नेकी के साथ मामला पेश करूं, इनकी खिदमत करूं, इनकी ताबेदारी करूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आका इस्लाम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। वक्त पर नमाज पढ़ना ये सबसे अफजल अमल है। या रसूल अल्लाह इसके बाद कौन सा अमल है? हुजूर फरमाते अपने माँ बाप की खिदमत करना। पहला हुक्म हुकूकुल्लाह के मुतल्लक बयान फरमा दिया, और दूसरी बात हुकूकुल इबाद के हवाले से कहा वक्त पे नमाज पढ़ो, यानी अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करो। और जो दूसरा हुक्म फरमाया हुजूर ने, हुजूर फरमाते माँ बाप के साथ भलाई करो, नेकी के साथ, मोहब्बत के साथ इनके साथ पेश आओ। वो किसी ने कहा ना कि मैंने इतने हज अपनी माँ को कंधों पे उठा के करवाए या उम्रे करवाए, तो क्या मैंने हक़ अदा कर दिया? तो आवाज़ आती है नहीं नहीं, तुमने तो अभी एक रात की करवट का हक़ भी अदा नहीं किया। माँ की एक रात की करवट का हक़ भी तूने अदा, तू समझता है कि मैंने हक़ अदा कर दिया? ओ भाई, माँ बाप का जो प्यार है, माँ बाप की जो मोहब्बत है, ज़रा गौर तो करना ना। आज तू जवान हो गया, कड़ियल हो गया, और तू समझता है कि जनाब मैं ही सारा कुछ हूँ। वो वक्त याद कर जब तुझे बोलना भी नहीं आता था, और तेरी माँ समझ जाती थी कि अब इसे भूख लगी है। तेरी हल्की सी रोने की आवाज़ तेरी माँ को झंझोड़ देती थी, और वो सारे काम काज छोड़ के जो है ना वो तुझे दूध पिलाती, तेरी ग़िज़ा का ख्याल करती, वो तेरे सारे लक्षण पूरे करती, तुझे नहलाती, तुझे सुरमा लगाती, तुझे सोना जोड़ा पहनाती। और वो बाप जो अब बूढ़ा हो गया है, वो तो पता नहीं कभी दफ्तरों के धक्के खाता था, कभी फैक्ट्रियों के धक्के खाता था, और कभी ओवर टाइम लगाता था कि मेरे बच्चों की फ़ीसें अदा हो जाएं। मेरी बेटी है, अब ये बड़ी हो रही है, अब मैंने इसकी शादी करनी है। अब ये भी हमारे मुआशरे में एक जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान है जो रच बस गई है
कि बूढ़ा बाप बेचारा जहेज इकट्ठा करते करते कितना वक्त लगा देता है, और लड़के का बाप अल्लाह की पनाह वो फिर भी बातें कसता है, बेटी की सांस फिर भी बेटी की जो सांस है वो फिर भी बाज नहीं आती। कहती दिया क्या है तेरे बाप ने। यार अजीब तमाशा बनाया। इसकी वजह मैंने पहले बयान अर्ज कर दी है कि इस्लाम की तालीमात से जब हम इन्हिराफ करेंगे, इस्लामी तालीमात से जब हम हटेंगे, तो फिर नतीजा यही होगा भाई, फिर नतीजा यही होगा। हज़रात आए, मैं हदीस रसूल का सहारा लेता हूँ। कमली वाले अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई, सही बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने, एक बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा मुझ पर किसका हक है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ का। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसके बाद और किसका हक है? हुज़ूर फरमाते फिर तेरी माँ का। अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर किसका हक है? हुज़ूर फरमाते फिर तेरी माँ का। 3 मरतबा हुज़ूर ने माँ का हक बताया। या रसूलल्लाह इसके बाद फरमाया अब तेरे बाप का हक है। 4थी मरतबा जब पूछा गया तो हुज़ूर ने फरमाया अब तेरे बाप का हक है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की खिदमत करो और बाप की ना करो। इसका कभी भी ये मफहूम नहीं है कि माँ का जो है ना वो सारी खिदमत सेवा और करते रहो और बाप को बंदा पूछे ही ना। ये हरगिज़ मफहूम नहीं है। मफहूम असल में ये है कि माँ ने चूँकि वो जो 9 माह पेट में उठाने की तकालीफ़ बर्दाश्त की है ना, वो बड़े कठिन मरहले हैं, और बच्चे की पैदाइश पे ये तो ज़िंदगी और मौत की कहानी होती है। ज़िंदगी और माँ ने तो इतने दुख देखे थे, इतनी तकालीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद माँ ने फिर भी एक बार, वो किसी ने क्या खूब कहा, माँ की मोहब्बत में कलिमात बोले, कहा ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मेरे पैदा होने पे जब मैं रोया तो मेरी माँ हंस गई। पैदा हुआ तो रोया ना, बच्चा रोता है ना, तो दाई को भी ये होता है, डॉक्टर्स को भी ये होता है कि बच्चे की आवाज़ जल्दी जल्दी सुने। पैदाइश के बाद बच्चे की जब आवाज़ आ जाए तो उन्हें तसल्ली होती है कि बच्चा सेहतमंद है। जब बच्चा रोता है तो अब इसने चूँकि कलाम तो करना कोई नहीं, ये बच्चा नौमौलूद है तो अब रोएगा। इसके रोने पे सारा स्टाफ खुशी मनाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सलामत है। माँ भी खुशी मनाती है, बाप भी खुशी मनाता है। तो कहा बस उसके बाद फिर मेरे रोने पे कभी माँ खुश नहीं हुई। फिर वो मेरी छोटी सी वो जो थकावट का जो एहसास है ना मुझे, वो देख के भी मेरी माँ गमगीन हो जाती है। ये है माँ की मोहब्बत, ये है माँ का प्यार, ये है माँ की उल्फत। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, जो मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को, जो मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को एक नज़र देखता है, अल्लाह उसे मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। मैं आपकी इंतहाई तवज्जो का तालिब हूँ। मैं एक बार देखने से हज का सवाब, वो भी मोहब्बत के साथ। यार हज कितना महंगा हो गया है। यहाँ पाकिस्तान से वो 12-13 लाख रुपया हज का खर्चा हो गया है। अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नसीब फरमाए। हमारी इबादत भी इतनी महंगी कर दी, माड़े बंदे की तो पहुँच में ही नहीं है। अच्छा चले, एक बंदा हज की नीयत से वो जनाब उसने सारा खर्चा भी किया, सफ़र भी किया, मक्के भी पहुँचा, तवाफ़ भी किया, सही भी की, क़याम भी किया अरफ़ा में, मुज़दलिफ़ा में भी वक्त गुजारा, क़ुरबानी भी कर ली, सारे अरकान उसने कोशिश की कि मैं इन्हें आसान तरीके से सर अंजाम दूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे बताएं, किसी के पास कोई गारंटी है कि इसको हज का सवाब मिल गया? इतना कुछ करने के बावजूद किसी के पास कोई सनद है कि मेरा हज कबूल हो गया? भाई किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई सनद नहीं है कि इसकी कबूलियत। ये तो वो माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, ओ मालिक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे ये तो उसकी मर्जी है। वो कबूल करे तो बिस्मिल्लाह ही कबूल कर ले, ना करे तो पूरा कुरान पढ़ते रहो। ये तो मालिक है ना, मर्जी तो उसकी है ना। ख्वाजा साहब हज पे गए तो आप तलबिया पढ़ रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अच्छा, आपके साथ एक और बंदा था, वो भी तलबिया पढ़ रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब उसने कहा ना लब्बैक, तो हातिफ से आवाज़ आई ला लब्बैक, तेरा कबूल कोई नहीं हो। है, आवाज़ आई तेरा कबूल, ये फिर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह मेरा आना ही बनता था, मैं तेरी चौखट पे आ गया हूँ। हातिफ से आवाज़ आती है ला लब्बैक, तेरा आना कबूल। मेरे ख्वाजा साहब, जिनको अल्लाह ने सुनने की क़ुव्वत दी होती है वो तो सुनते हैं, जिनको अल्लाह ने देखने की सकत और ताकत दी होती है वो तो देखते हैं। मेरे जैसे निकम्मे को कहाँ हातिफ की आवाज़ सुनाई दे। ख्वाजा साहब ने सुना तो कहा भाई मियाँ सुनो, तू कह रहा है लब्बैक, सुना नहीं जवाब क्या आया? जी ख्वाजा साहब मैंने सुन लिया, बाबा जी मैंने सुन लिया। कहा तो फिर कहता है लब्बैक? कहा हाँ, ये सिर्फ इस बार नहीं है, मुझे तकरीबन वो 20 का आदत बोला या कितने साल। उसने कहा हुजूर इतने साल हो गए हैं, इसी तरह आता हूँ, इसी तरह आता हूँ। तो कहा हर दफ़ा यही आवाज़ आती है? कहा हुजूर यही आवाज़ आती है, मैं कहता हूँ लब्बैक, वो कहता है ला लब्बैक। तो ख्वाजा साहब ने कहा फिर क्यों आता है? कहा हुजूर मुझे बताएं, इस दर के अलावा कोई और दर है भी तो नहीं ना, यहाँ ना हूँ तो कहाँ जाऊँ, मेरा रब भी तो वही है ना। अल्लाह अकबर, उसके अलावा इला भी कोई नहीं है, उसके अलावा रब भी कोई नहीं है। अदल करें ते थर थर कम्मण, उचियां शाना वाले, ते जे फजल करें ते बख्शे जावण, मैं जय मुँह काले। बस इतना कहना था। आवाज़ आती है जा तेरे सारे पिछले भी कबूल कर लिए, इतना कहना था। आवाज़ आई तेरे पिछले भी कबूल। ये वो तो देखता है तकवा, वो तो देखता है बंदे की नीयत, वो तो देखता है कि मेरे घर में आया है, मेरी बारगाह में आया है, नीयत क्या लेके आया है। तो कहा जो माँ बाप को सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखे। तो मैंने यहाँ एक जुमला अर्ज़ किया है कि जाके भी पता नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये उसकी मर्ज़ी है, वो कर ले तो मेहरबानी, ना करे तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, ज़ोर ही नहीं है हमारा रब के साथ। लेकिन यहाँ मेरे रसूल पाक ने मोहर लगाती है, हुजूर ने मोहर लगा दी, इसलिए कि नबी का बोलना हुक्म खुदाबंदी से है। नबी जब कलाम फरमाता है तो ये कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, ये तो जब भी बोलता है मर्जी खुदा। किसी ने क्या खूब कहा था ना कि रुख जदों बोलदा ते बूर विचों बोलदा। रुख जदों बोलदा, वो बूर लगा होता है ना दरख्त पे, तो वो अंदाज़ा लग जाता है कि इस पे कितना फल आएगा। रुख जदों बोलदा ते बूर विचों बोलदा, मुकाम नबी मूसा कोहे तूर विचों बोलदा, ते फैज़ बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा। आशकां गल मुका छड्डी, रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा। तो ये मेरे नबी की हदीस मुबारक है, ये हुजूर फरमा रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ मोहर लग गई है। और यार देखो तो सही ना अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, अभी कलाम नहीं किया, अभी उनकी ताबेदारी नहीं की, अभी उनकी फर्मा बरदारी नहीं की, अभी सिर्फ क्या कहा? हुजूर फरमाते कि सिर्फ मोहब्बत की निगाह से उनको देखो, अल्लाह तुम्हें मबरूर हज का सवाब अता फरमाएगा। यानी मकबूल हज का सवाब मिल गया माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने के लिए। सहाबी भी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा दरिया रहमत जोश पे है, मांग लें कुछ और ही मांग लें, दरिया रहमत जोश पे है तो और या रसूल अल्लाह कोई 2 बार देखे तो हुजूर फरमाते 2 हज का सवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह कोई 100 बार देखे तो हुजूर फरमाते तुम प्यार करते जो अल्लाह अजर देते हुए थकता, उसकी बारगाह में तो कमी है ही नहीं। ओ भाई मियाँ, जिस माँ बाप को देखने पे इतना अजर और सवाब है, ज़रा गौर तो करो यार, उसकी सेवा करने पे कितना सवाब होगा। जिस माँ बाप को मोहब्बत से देखें तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब दे, उस माँ बाप की दवाई लाने पे कितना सवाब होगा, उस माँ बाप की ज़रूरत पूरी करने पे कितना सवाब होगा। यार अजीब तमाशा हमने बना लिया है। घर से छोटा बच्चा फ़ोन करे अब्बा जी आते हुए आपने पिज़्ज़ा लेके आना है, तो अब्बा जी को जनाब वक्ता पड़ जाता है कि पिज़्ज़ा ना लेके गया ना तो बेटे ने नाराज़ हो जाना है। इसकी नाराज़गी पे पिज़्ज़ा भी आ गया, हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, मतलब इसके बगैर गुजारा मुमकिन है। खाने के लिए यार गंदम ही काफ़ी है ना, ये तो हमारी ख्वाहिशात हैं,
जो बढ़ गई हैं, और इतनी बढ़ गई हैं कि इसने लपेटे में ले रखा है हमें। तो बेटे के कहने पे पिज़्ज़ा भी आ गया, नया जोड़ा भी आ गया, नई स्कूटरी भी आ गई, नई साइकिल भी आ गई। माँ ने कहा था पुत्र दवाई ख़त्म हो गई है। कहता तुझे पता नहीं मेरा कारोबार ही नहीं चलता। बाप ने कहा था बेटा मैंने फ़लाँ जगह जाना है। कहता है मेरे पास तो अपना किराया नहीं है। शर्म नहीं आती यार, उत्तर के लिए तो सारा कुछ आ गया, औलाद के लिए तो सारा कुछ आ गया, बीवी के कहने पे तो सब कुछ आ गया था, लेकिन वो बूढ़ा माँ बाप बेचारा तरसता रहा। वो किसी ने क्या खूब कहा कि किसी को हिस्से में घर मिला और किसी के हिस्से में आई दुकान। किसी को हिस्से में घर मिला और किसी के हिस्से आई दुकान। मैं घर में छोटा था, मेरे हिस्से में आई माँ। बड़ा भी कहता है मेरा कारोबार नहीं चलता, छोटा भी कहता है नहीं आपको पता है ना मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है मेरा, मैं तो बमुश्किल अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। तो छोटा कहता है बिस्मिल्लाह कोई गल नहीं, मेरे वाली माँ प्यो नू आउण दियो। वो घर खुश नसीब है जिस घर में वालिदैन होते हैं। वो घर इतना खुश नसीब है कि जिन घरों में माँ बाप का साया होता है। अच्छा एक और शिकवा है हमारा, अगर आप मेरा साथ दें, आप मेरी जानिब देखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे आपकी जो मोहब्बत भरी चाशनी है ना, मैं उसी का तालिब हूँ। और मेरी कोशिश हर लम्हा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए कोई बात सुन के अमल करने वाला हो जाए तो मेरी कब्र रोशन हो जाएगी। यार एक शिकवा और है, वो अक्सर लोग करते हैं, कहते जी मैं सही था, अब्बे दी गलती है। हो भी सकता है, वो भी इंसान है ना, कभी कभार गलती भी हो जाती है। वो बैलेंस करना चाहिए औलाद में, लेकिन कभी कभी मोहब्बत है ना, फितरती अमल है, छोटे की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया या बड़े की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया या किसी बेटी की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया, तो यहाँ आके अनबैलेंस जब होता है ना, बाप की तरफ से भी कोई जुमला मुंह से निकल गया या माँ की तरफ से भी कोई जुमला मुंह से निकल गया। हज़रात सुने, यहाँ हुजूर का जो फरमाने आलीशान है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया इस हवाले से। सरकार की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का भी हुक्म है और आपका भी हुक्म है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, नेकी करो। या रसूल अल्लाह, अगर बाप किसी मौका पे गलत हो, वो जो काम कह रहा है वो सही नहीं है, वो गलत कह रहा है, तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? हुजूर फरमाते अगरचे वो तुम पे जुल्म भी करें, और ये 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया, अगरचे वो तुम पे जुल्म भी करें, अगरचे वो तुम पे जुल्म भी करें, अगरचे वो तुम पे जुल्म भी करें, तुम्हारा काम यही है कि तुम उनकी खिदमत करो, तुम्हारा काम यही है कि तुम उनकी सेवा करो, तुम्हारा काम यही है कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश हो, क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अच्छा, यहाँ ये नहीं है कि उनसे पूछा नहीं जाएगा, जहाँ माँ बाप के हक हुकूक है वहाँ औलाद के भी हैं। औलाद को अदब सिखाओ, दीन सिखाओ, इनको एहतराम सिखाओ, इनको नमाज सिखाओ, इनको कुरान की मोहब्बत सिखाओ। ये जिम्मेदारियाँ वालिदैन की। और अगर आज माँ बाप अपनी औलाद को ये नहीं सिखा रहा, यार यहाँ एक मिसाल अर्ज़ करने लगा हूँ, और मैं पहले ये बात अर्ज़ कर दूँ कि मैं इख्तलाफ नहीं करता कि असरी तलीम हासिल नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करें, इसकी अशद ज़रूरत है। बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, इनको साइंसदान बनाएं, पायलट बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन जहाँ इतनी फ़ीसें अदा करके इतने महंगे महंगे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इनको पढ़ाने के लिए भेजते हो, खुदा का वास्ता इन्हें दीन भी सिखाओ यार, इन्हें दीन भी सिखाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है और औलाद के हुकूक में ये बात शामिल है। वो एक डॉक्टर साहब थे, वो किसी ने कहा कि पता नहीं अमेरिका से पढ़ के आए थे, कहाँ से पढ़ के आए थे, अब्बा फौत हो गया, तो अब्बे के जनाजे में सफ़ में खड़े हो गए, तो जेब से रुमाल निकाला, तो ऐसा रुमाल निकाल के पता क्या किया उसने, सजदा करने वाली जगह पे बिछा दिया, सजदा करने वाली जगह पे वो किसी साथ वाले बंदे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या रुमाल तुमने यहाँ क्यों रखा? उसने कहा जब मैं सजदा करूँगा तो डस्ट नहीं लगेगी मेरे माथे पे। तो उसको इतना बड़ा डॉक्टर तो बन गया था, मगर उसे अभी तक यही नहीं पता था कि नमाज जनाजा जो नमाज है उसमें सजदा आता ही नहीं है। हालत ये है, हमारी हालत ये है, खुदा के वास्ते जहाँ माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ औलाद की भी हैं, जहाँ माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के भी हैं। इनको दीन के करीब करें,
इनको दीन की मोहब्बत सिखाएं। इनको देखें माँ बाप के साथ जो भलाई करते हैं। मैं एक बड़ी मारूफ बात है आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उवैस करनी के मुतल्लक़ फरमाया, अपना जुब्बा हुजूर ने हज़रत उवैस करनी के लिए रखा और हुजूर फरमाते, कौन है ये मेरा जुब्बा मेरे उवैस को देगा, मेरा जुब्बा मेरे उवैस को दे। अच्छा, यहाँ मुलाकात नहीं हुई। कुतुब हदीस उठा के देखे, हज़रत उवैस करनी ताबी हैं, सहाबी नहीं है, वो ताबी हैं। माँ चूँकि नाबीना भी थी, बूढ़ी भी थी, माँ की खिदमत में लगे रहे और माँ की खिदमत में ना हजूर से मुलाकात नहीं कर सके। माँ की अब मुझे बताएं यार गौर करें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं फिर अर्ज़ करने लगा हूँ। मुझे बताएं, वो जिसके दिल में हुजूर के दीदार की चाशनी थी, वो अश्क रसूल जिसका नाम हज़रत उवैस करनी है, माँ की ममता कहाँ और मुखड़े मुस्तफ़ा कहाँ, लेकिन बावजूद इसके मैंने कहा हुजूर के दीदार से बड़ी शय कोई नहीं है। अल्लाह की कसम, आशिक से पूछो, तू अजे मेरा महबूब ने डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, ते जे जावे सोना सैर चमन दी, सारे गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, किए जा सुखन विछो दी, जो आवे विक जावे, हुसन सोने ने एना दिता। आए हाय, मैं कुर्बान जाऊं, जो हज़रत यूसुफ का हुसन है ये भी हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात है। अकल सोने ने नहीं दिती, इल्मा विच न आवे, इल्म खुदा ने इना दिता, अकला विच न आवे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नज़र न आवे। आज़म चिश्ती कहते एडा सोना माही, और हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, सोनिया तेरे जिया ज़माने ते है ही कोई नहीं, लखाए ज़माने ते बड़े सोने, पर महबूब खुदा जिया कोई नहीं। हज़रात, इससे बड़ी और क्या खुश नसीबी वाली बात थी कि हुजूर का दीदार नसीब होता। मगर यहाँ बात काबिल गौर है, माँ की ममता, माँ की सेवा और माँ की मोहब्बत ने हज़रत उवैस करनी को रुतबा सहाबियत नहीं होने दिया, रुतबा सहाबियत पे फायज नहीं होने दिया। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह, एक दिन माँ से कहा, अम्मा जी मेहरबानी करो, मैं हुजूर से मुलाकात कर रहा हूँ। अम्मा जी को पता था ये बड़ा ही दीवाना है, जाओ बेटा, अगर हुजूर से मुलाकात हो जाए तो फाबिया, नहीं तो दीवाना वार तलाश ना करना, जल्दी जल्दी आए। हुजूर का पूछा, बताया गया कि अभी अभी हुजूर तो बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। यहाँ वैसे करनी, दिल था कि मदीने की गलियाँ में टटोल लूँ, दिल था कभी मुमकिन है हुजूर इस गली में गए हों, पता नहीं इस गली में गए हों। हुजूर के सहाबा कहते हमें हुजूर को तलाश करने में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, खुशबुए मुस्तफ़ा ही बताती थी कि यार किधर गए हैं। कहते नहीं, मुझे माँ का वो जो हुक्म था ना, माँ का हुक्म याद आ गया। कहते मैं पलट गया वापस, मैं हुजूर को तलाश नहीं किया, वापस पलट गया। इधर मेरे नबी भी आए, मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है। इधर मेरे आका भी आए, हुजूर भी आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ठंडी आहें भरी, ठंडी आहें बनी, यमन की तरफ हुजूर ने मुँह किया और ठंडी ठंडी आहें भरी। हुजूर ने सीना अक़दस के बटन खोले। अज़वाज मुतहरात में से हमारी अम्मा जी ने, किसी ने अर्ज़ की, हुजूर खैर है? फरमाते क्या बताऊँ, रहमान की खुशबू आती है। कोई आया था मिलने, या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नामी बंदा आया था मुलाकात के लिए। ये इतनी मोहब्बत है, हुजूर को भी पता वो मेरा दीवाना है, लेकिन माँ की सेवा, माँ की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात ये ज़रूर समझ लें कि जो माँ की खिदमत करने वाला है, मुस्तफ़ा उसे प्यार करने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, आका इस्लाम ने फरमाया ये जुब्बा ले जाओ और मेरे उवैस को देना। ये हुजूर के विसाल के बाद फिर जुब्बा हज़रत उवैस करनी के पास आया और हुजूर ने साथ फरमाया, मेरे उवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, उम्मत की बख्शिश की। हज़रत मौला अली और एक और सहाबी थे, गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक थे या कोई और थे, जुब्बा लेके जब गए, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि आप उसको मिलने के लिए आए हैं जिसको हम दीवाना समझते हैं, कि लिबास भी फटा पुराना है तो परवाह कोई नहीं, बाल परा गंदा है तो परवाह कोई नहीं,
तो कहा छोड़ो, हमें तो रसूलुल्लाह ने भेजा है, हमें तो हुजूर ने भेजा है। और वैसे करनी से मुलाकात होती है। हुजूर का जुब्बा, यार कुर्बान जाएं, ये कोई छोटी चीज़ है। हुजूर का जुब्बा मुबारक, मेरे नबी के बदन से जो चीज़ एक बार छू जाए, दुनिया की आग तो क्या उसे जहन्नुम भी नहीं जला सकती है। दुनिया की आग तो क्या, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक हजरत वैसे करनी को दिया गया। और साथ कहा, हुजूर ने फरमाया था उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। सर सजदे में रखा और रो रो के अल्लाह से उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। तखीर हो गई, मौला अली सरकार फरमाते हमने वापस भी जाना है, और वैसा आपने देर कर दी। तो सुने उस दुर्वेश का जो जुमला था, कहा बड़ी जल्दी कर दी है, 2 हिस्से मैंने अल्लाह से बख्शवा ली है। आपने जल्दी कर दी है, 2 हिस्से बख्शी। यार ये दुआएं कबूल हो रही हैं, और इसके पीछे वजह मैंने पहले कहा, एक बात ये, माँ बाप की खिदमत करने वाले से मेरे नबी प्यार फरमाते हैं, और जो माँ बाप की सेवा करने वाला है उसकी दुआएं रब ताला कबूल फरमाता है। यार ज़रा सोचो, तुम कहते हो बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं चलता, दुआवां भी बढ़िया कीती हैं, और तुम भंग पीर, बूटी पीर के पास जाके कभी फाल निकलवाते हो, कभी चिल्ले करवाते हो, और कभी हज़ारों रुपये दे के कहते हो मुझे एक तवीज़ दे दो मेरा कारोबार चल जाए, और हालत यह है माँ को धक्के देते हो, बाप के साथ बुरा सलूक करते हो। खुदा की कसमें करोड़ रुपए का तवीज़ भी ले आओ, वो काम नहीं आएगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे। और ये तो झूठे ठगबाज बैठे हुए हैं। ये तो कहते किसी ने कर दिया, टूना कर दिया। टूना नहीं किया, तुमने खुद अपना घर जलाया। क्यों जी? सुने, मैंने पहले कहा था अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो घर जन्नत हो जाए। मर्द को हुक्म यह है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदमों के नीचे है। आपकी तवज्जो है भाई? एक बार कहें जरा सुभान अल्लाह। बाहर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। मर्द को हुक्म क्या है? मर्द के लिए हुक्म यह है कि तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे है। बाप नाराज हो गया तो खुदा नाराज हो जाएगा, अगर बाप राजी है तो अर्श वाला भी राजी है। और बीवी से क्या कहा? बीवी से कहा उतनी देर तक अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक तो अपने खामद को राजी नहीं करेगी। फिर गौर करें, मर्द को हुक्म है माँ बाप की खिदमत में अल्लाह राजी होगा, और औरत को क्या हुक्म है? औरत से कहा कि तेरा मर्द जब तक राजी नहीं होगा, यहां चरखा ही पुट्ठा चल गया, यहां मिजाज। इसने कहा बीवी नाराज हो गई तो पता नहीं सब कुछ नाराज हो जाएगा। इसने कहा माँ बाप नाराज होता है तो हो जाए, खुदा की कसम जब तक इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे घर जन्नत नहीं बनेगा। बीवी को हुक्म था वो तेरी ताबेदारी करती, वो तुझ पे हुकूमत कर रही है और तू छितर खा रहा लोगों से, इसलिए कि तुमने इस्लाम की नहीं मानी। इस्लाम को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात है, हुजूर की बारगाह में ये मुकदमा आया। एक और रिवायत इस तरह की मौजूद है, हजरत उमर ने कहा था अपनी बीवी को तलाक दे दो। बीवी को, जाग रहे हैं ना, औखी जी गाल ले, बीवी को। तो हजरत अब्दुल्ला कहते कि मेरा दिल था कि मैं ये बात बीवी को तलाक ना दूं। बात आका करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई कि मेरा बाप मुझे ये कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। तो हुजूर फरमाते तेरे लिए बेहतरी ये है जो तेरा बाप कह रहा है।